हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट 3 ऑफ चैप्टर 1। तो क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, अभी जो रैशनल नंबर्स है वो हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शंस है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, पहला क्वेश्चन है 9/37। तो 9/37 मीन्स जो 37 इससे हमें 9 को डिवाइड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम? देखो, यहाँ पे 37 लिख लेंगे और ये डिवाइड का साइन बोल सकते हो और यहाँ पे 9 लिख ले। अब बट मोस्टली क्या होता है, 37 से अगर किसी को डिवाइड करना है तो उस जो आगे की या फिर ऊपर की वैल्यू है वो 37 से ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे 9 है, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई वैल्यू छोटी है, ये डिवाइड कर रहा है बट इससे ये वैल्यू छोटी है, 9 इज लेस देन 37, तो हम उसके आगे एक डेसिमल पॉइंट देंगे, जहाँ ये बोलते हैं फ्रैक्शन पॉइंट, और उसके आगे हम जीरो लिखते हैं। तो कितने भी जीरो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 जीरोस लिखे। ओके, तो क्या होगा? देखो, 37 से हमें जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जीरो यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस जीरो हो जाएगा और नीचे क्या आएगा? 90। अभी देखो, यहाँ पे 90 है विच इज ग्रेटर देन 37, तो अभी 37 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके पहले देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन है। ओके, तो ये फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा, मीन जीरो के आगे हमें एक पॉइंट रखना है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल जीरो नीचे आ जाएगा। अभी 90 है, तो 37 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कि 90 है या फिर 90 से लेस देन है? तो देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया। अभी बोलेंगे एक टेबल कैसे बनाया? तो देखो, यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिखा है, यहाँ पे मैंने 7 का टेबल लिखा है। तो 37 का टेबल कैसे क्रिएट होगा? तो देखो, 3 2 जा 6 और 7 जा 14। तो 4 जो लास्ट का डिजिट रहता है, यूनिट डिजिट, वो एज इट इज लिखने का। और ये जो फर्स्ट है मीन 6 + 1 7 हो गया, तो 37 × 2 कितना होता है? 74 होता है। आप ये रेफर करो, और अगर आपको 37 का डायरेक्टली टेबल आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको 37 का टेबल आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अभी 3 3 जा 9 हो गया और 7 3 जा 21 हो गया। तो ये जो यूनिट डिजिट का 1 है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे रख दिया। और 9 + 2 कितना होता है? 11। तो 37 जा 3 कितना होता है? 111 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 3 4 जा 12 एंड 7 4 जा 28। तो यहाँ पे अभी देखो, जो यूनिट डिजिट है और यहाँ का ये जो फर्स्ट डिजिट है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। बीच के दो वैल्यूज है उनकी क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। तो देखो, 1 एज इट इज रख दिया, 2 + 2 4 और 8 एज इट इज। तो आंसर क्या है? 148। सो 37 4 जा 148 होता है। और नेक्स्ट मैंने लिखा 3 5 जा 15 एंड 7 5 जा 35। तो देखो, अगेन बीच के दो नंबर है उनकी एडिशन होगी। सो 5 + 3 8, और ये 1 एज इट इज और नेक्स्ट 5 भी एज इट इज। तो देखो, अभी 37 के नंबर में 90 आ रहा है कि टेबल में? नहीं, बट 74 है विच इज लेस देन 90। तो मैं ये 74 को यहाँ पे लिख दूंगी। अभी 90 - 74 करेंगे तो कितना आएगा? 16, अगेन विच इज लेस देन 37। तो यहाँ का जो मैंने ऊपर जीरो दिया है वो जीरो में नीचे ले लूंगी। तो अभी क्या हो गया? 160 हो गया। 160 हो गया, राइट? तो अभी हमें देखना है यहाँ पे जो 160 आया है, तो 37 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है क्या? दैट मीन्स 160 है या फिर उसके लेस अगर नंबर कोई होगा तो हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे 37 4 जा कितना है? 148 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 37 4 जा 148। तो ऊपर 4 आ जाएगा और यहाँ पे -148 हो जाएगा। अगर मैं 160 में से 148 माइनस करती हूँ तो आता है 12। ओके, सो विच इज अगेन लेस देन 37। तो अगेन मैं यहाँ का एक जीरो नीचे ले लूंगी, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अभी फिर से 120 को हम देखते हैं, ऐसा कोई है क्या नंबर 120 इन 37 टेबल? नो, बट 111 है जो कि 120 से लेस देन है। तो मैं यहाँ पे 111 ले रही हूँ। अगर 120 में से माइनस 111 हो जाएगा तो आंसर आएगा 9। अभी आप यहाँ पे एक बात देखो, ये 9 और पहले यहाँ पे भी क्या था? 9 था ना स्टार्टिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक जीरो दे दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर से यहाँ तक स्टेप्स क्या होने वाले? रिपीट होने वाली, मीन्स वही सेम फॉलो हो जाएगा। अगर मैं 90 लेती हूँ, फिर से 74 लिखूंगी, फिर से मैं ऊपर यहाँ पे 2 लिखूंगी, फिर से उसका आंसर आएगा 16, फिर से मैं उसके आगे जीरो दूंगी, फिर से वो 160 होगा, फिर मैं 148 यूज करूंगी, ऊपर 4 लिख दूंगी। इस तरह से ये क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है।
तो अगर ऐसा रिपीट है जो एंड कभी नहीं होने वाला, तो उस फॉर्म में हम क्या करते हैं 0.243, ये तो क्वेश्चन आ गया, तो इसके आगे भी सेम ही होते रहेगा, मीन्स 243 243 243 ऐसे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक बार लगा दिया, देख रहे हो। तो बार का मीनिंग क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू चलते रहने वाला है, इसलिए हम इसे बोलते हैं 0.243 बार। तो 9/37 का डेसिमल फॉर्म है 0.243 बार, ऐसे आप यहाँ पे बोल सकते हो। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 18/42। तो देखो 18/42 जो है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। सो 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42, तो 3/7। तो मैं अभी क्या करूंगी, 7 से डिवाइड कर रही हूँ 3 को, तो 7 है यहाँ पे और 3 लिख दिया, तो 3 पॉइंट आगे मैं कितने भी जीरोज ले सकती हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप भी अपने मन से जितने चाहे उतने जीरोज ले सकते हो। अभी देखो 7 तो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने पहले 0 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर भी क्वेश्चन में 0 आएगा, नीचे भी 0, तो जो रिमाइंडर बचेगी वो कितनी रहेगी 3, तो उसके आगे मैं अभी यहाँ का 0 ले लूंगी, तो हो जाएगा 30। ओके अभी 30 नंबर है क्या 7 के टेबल में, नहीं है, बट 30 से लेस देन, दैट इज 78 नंबर है। तो 7 4 जा 28, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एक पॉइंट रख दूंगी और उसके आगे 4 लिखूंगी। तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 माइनस हुआ तो आंसर आया 2। फिर से मैं ऊपर से एक 0 नीचे लूंगी तो 20 हो जाएगा। सो 7 2 जा 14, ऊपर 2 लिख दिया, नीचे मैंने -14 कर दिया, तो 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आई, फिर से ऊपर का एक 0 में नीचे ले लूंगी, अभी यहाँ पे हो गया 60। ओके तो 7 के टेबल में 56 नंबर है जो कि 60 से लेस देन है, तो 7 8 जा 56, ऊपर 8 लिख दिया, नीचे मैंने 56 लिख दिया। फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें रिमाइंडर जो है वो 4 आ रही है, 4 रिमाइंडर है, ऊपर से और एक 0 ले लिया। ओके ऊपर से और एक 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 40 नंबर मिल जाएगा। तो 7 5 जा 35, सो -35 मैंने कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा 5। अगेन मैं ऊपर से एक 0 नीचे ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 50, तो 50 और 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके 1 आ रहा है, फिर से यहाँ पे मैं 10 कर दूंगी ऊपर का 0 लेके, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 7, अभी फिर से ये 3 आया। 3 आने के बाद क्या हो रहा है, देखो फिर से ये पूरी प्रोसीजर रिपीट होने वाली, क्यों, क्योंकि 3 के आगे 0 अगर रखेंगे तो 30 हो जाएगा, तो फिर से ये 28 आएगा, फिर 20 होगा, फिर यहाँ तक सारी प्रोसीजर रिपीट होने वाली है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या है, 18/42 विच इज नथिंग बट 3/7 इक्वल टू 0.428571 बार। यहाँ पे हम बार लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर बार देते हैं। आया समझ में। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/14। तो 14 से मुझे 9 को डिवाइड करना है, तो क्या कर दूंगी मैं, फिर से इस फॉर्म में लिख दूंगी 14 एंड यहाँ पे अंदर 9, तो 9 के आगे जीरोस डाल रही हूँ मैं। तो देखो अभी 14 तो 9 से बड़ा है तो 0 से डिवाइड होगा, तो ऊपर भी 0 लिख दिया, -0 कर दिया, तो आंसर आ गया 9 आ गया, और ऊपर का 0 नीचे ले लूंगी तो 90 हो जाएगा। तो 14 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो 90 से नीचे या 90 के बराबर है, नहीं, तो 84 इज द लेस देन 90। तो 7 14 6 जा 84। तो देखो यहाँ पे मैंने 14 का टेबल भी लिखा है आपके रेफरेंस के लिए, आप ये भी रेफर कर सकते हो। और मोस्टली एग्जाम के वक्त क्या करना, टेबल लिख के रखना, तो फिर यहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी। तो 14 6 जा 84, तो 84 यहाँ पे मैंने लिख दिया, नीचे आ गई रिमाइंडर 6, फिर से ऊपर से एक 0 ले लिया, तो कितना हो गया 60। अभी 14 4 जा कितना आता है 56, विच इज लेस देन 60, तो -56 किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, तो मैं ऊपर से 0 लूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 40। अभी 14 2 जा कितना होता है 28, सो -28 करने के बाद मुझे आंसर क्या मिल रहा है 12। ओके तो ये अगर 12 आ रहा है तो मैं उसको 120 बना दूंगी ऊपर का 0 लेके। तो अभी देखो 14 8 जा 112 हो जाता है, तो -112 किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 8, फिर से ऊपर का 0 ले लूंगी,
तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 80 हो जाएगी। 80 हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी, 14 5 जा 70 होता है, 14 5 जा 70 विच इज लेस देन 80। तो अगर मैं 80 में से 70 माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 10। तो 10 आने के बाद फिर से मैं ऊपर से 0 ले लूंगी तो वैल्यू हो जाएगी 100। तो 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है। ओके, तो 98 होता है, इसलिए 100 में से 98 गया तो 2 रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 2 है तो फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, राइट। 14 आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, सॉरी 20 आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, 14 1 जा 14। तो यहाँ पे 14 किया और नीचे आ गया 6। ओके, तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है, एंड हो रही है कभी कहीं नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, फिर से आगे यहाँ पे 6 0 कर दूंगी, फिर से 14 के टेबल में से 56 आएगा, 56 आने के बाद फिर से 4 0 हो जाएगा, फिर से मैं 14 के टेबल में जाऊंगी। तो ये प्रोसेस रिपीट होने वाली है। तो इसलिए हम 9/14 का जो आंसर है वो क्या बोल रहे हैं, 0.6428571 और बार कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे ये बार आ गया है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 103/5 -103/5 है, तो 5 और यहाँ पे 103, तो 5 2 जा 10 आता है, राइट। तो रिमाइंडर 0 हो गई। अभी ये यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो 3 तो 5 से कम है इसलिए 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन में 0 और नीचे भी मैं 0 माइनस करूंगी तो आंसर आता है 3। अगर अभी ऊपर का एक 0 में यहाँ पे ले लूंगी तो कितना हो गया, 30। तो 35 के टेबल में है क्या है, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे 0.6 करने के बाद मुझे नीचे रिमाइंडर क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया अपना जो डिवाइड प्रोसेस था वो, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 103/5 इज इक्वल टू 20.6 हो गया। तो माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या करना है आपको, इस आंसर को यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -103/5 इक्वल टू -20.6। यहाँ पे बार नहीं आएगा क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है -11/13। तो 13 अगेन 11 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, हम स्टार्टिंग में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा फिर से 11। तो देखो अभी यहाँ का जो पॉइंट है वो ऊपर क्वेश्चन के यहाँ पे जाएगा और ये जो 0 ये नीचे आ जाएगा। सो वैल्यू क्या हो रही है, 110। तो 13 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो 110 या उससे कम है, तो यस इट इज 104। तो 13 8 जा 104, मैंने यहाँ पे 13 का टेबल लिखा है। आप भी एग्जाम में ऐसे बड़े टेबल्स लिख के रखना और उसके थ्रू सॉल्व करना, तो फिर गलतियां नहीं होगी। तो 110 था, तो 13 8 जा 104। तो 110 माइनस 104 कितना आ गया, 6। ऊपर से मैंने एक 0 ले लिया। अभी 13 में फिर से क्या है, 13 4 जा 52। ओके, ये 52 आता है, तो 60 माइनस 52 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लिया, अभी ऊपर से मैं 0 ले लूंगी नीचे। तो 13 6 जा 78 ले लिया। 13 6 जा 78 हो गया, तो 80 माइनस 78 हो गया 2। तो ऊपर का एक 0 में नीचे ले रही हूँ तो 20 हो गई वैल्यू। तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 है, तो यहाँ पे 20 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 7। और एक 0 लगा दूंगी तो वो हो जाएगा 70। तो 13 5 जा 65। 70 माइनस 65 किया तो आंसर आ रहा है 5। फिर से ऊपर का एक 0 में ले लूंगी तो वैल्यू हो जाएगी 50। 50 होने के बाद उस फिर से मैं क्या करूंगी, 13 3 जा 39। तो 50 माइनस 39 कितना हो रहा है, 11। तो देखो अभी आप फिर से देख सकते हैं, ये 11 अभी यहाँ पे भी 11 था। तो ये जो वैल्यूज है ये फिर से रिपीट होने वाली है। अभी मैं फिर से यहाँ पे 110 करूंगी, फिर मैं 104 लूंगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस रिपीट हो रही है। मीन्स ये टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसलिए फिर हम बोल सकते हैं 11/13 इज इक्वल टू 0.846153 बार। ओके, तो फिर ये तो माइनस में था, तो -11/13 इज इक्वल टू -0.846153। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आप 4 डिजिट तक का भी आंसर किया तो भी चलता है, अगर वो कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है तो उस पे ऊपर बार देना है।
3 या 4 मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट आप सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर बार लगाना है। आया समझ में? तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे हमने अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।